हाँ हाँ बहन जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बेटी हमारी बेटी। आप जरूर आइएगा। जी बिल्कुल, सारे अरेंजमेंट आराम से हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए उसका। हमारी बहुएं हैं ना, आप काहे टेंशन मत ले रही हो। ठीक है बहन जी, रखती हूँ। मम्मी, कौन था? किसकी शादी है? अरे वो तेरी बुआ की जो लड़की है ना, उसकी शादी है। बुआ की लड़की? लेकिन उनकी शादी तो हो गई है ना। अरे तेरे पापा की मुंह वाली बहन है ना, उसी की बेटी की शादी है। अच्छा। उनकी बेटी की शादी है ना 4 दिन बाद, तो इसलिए ना वो यहाँ पर भात मांगने आ रही है। भात मांगने? लेकिन वो यहाँ क्यों आ रही है भात मांगने? अरे बेटी, उनका कोई भाई नहीं है ना, इसलिए तेरे पापा ने उनको वैसे भी बहन बना रखा है। तो जब उनका कोई भाई नहीं है तो इसलिए वो यहीं आ रही है भात मांगने के लिए। ओ अच्छा अच्छा, तो ये बात है। बस तेरे पापा को बोल दूं हलवाई के लिए 25-30 औरतों का खाना हो जाएगा ना, तो तेरे पापा को बोल दूं, याद दिला दूं उनको, फिर खाना पीना सब वही देख लेंगे। अरे मम्मी, हलवाई किस लिए बुला रही हो? दो दो बउए होने का क्या फायदा, दोनों मिलकर बना लेंगी। अरे पर वो दोनों परेशान भी तो बहुत हो जाएंगी। अरे मम्मी, एक ही दिन की तो बात है, एक दिन परेशान हो भी गई तो क्या हो गया, कर लेंगी दोनों मिलकर। हाँ वैसे भी सिर्फ एक सब्जी बनेगी, ये मीठे में कुछ बन जाएगा और पूरी बनेगी बस। हाँ तो बस दोनों मिलकर बना लेंगी। हाँ चल ला, बोलती हूँ। बहू, हाँ मम्मी जी। 3 दिन बाद 25-30 औरतें आएंगी भात मांगने, तुम दोनों बहुएं मिलकर खाना बना लेना। 25-30 औरतें? तो मम्मी आप हलवाई लगवा दो ना। अरे भाभी, एक सब्जी मीठा और पूरी तो बननी है, वो तो आप दोनों मिलकर आराम से बना लोगी। हाँ लेकिन इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने के लिए इतने बड़े बर्तन भी तो नहीं है हमारे पास। तू उसकी टेंशन मत ले, मैं उसका इंतजाम करवा दूंगी। लेकिन मम्मी जी। अरे भाभी, आप दोनों जल्दी सुबह उठकर सब्जी बना लेना, मीठे बना लेना, और फिर जब वो आएंगे गरम गरम पूरी तार देना, आसानी से काम निपट जाएगा आपका। लेकिन हम थक भी तो जाएंगे कितना। अरे बहू, घर में फंक्शन होगा तो थोड़ा बहुत तो थकना बनता ही है, नहीं तो काम कैसे होएगा, हमें भी तो रिश्तेदारी निभानी पड़ेगी ना, जैसे वो निभाएंगे। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, छोटी बहू को भी बता देना खाने के लिए। ठीक है मम्मी जी। देखा मम्मी, अब खामा खा परेशान हो रही थी, मान गई ना भाभी। हाँ चल, ये काम तो निपट गया, खाने पीने की सारी टेंशन खत्म हो गई। चल अब मुझे ये बता कि अब लेने देने का कैसे करना है, ये तो बता मुझे, इसको क्या कितना देना है। हाँ तो मम्मी सुनो। हाँ तो चैट जीपीटी, मुझे ये बताओ कि जिठानी की अकल को ठिकाने कैसे लगाएं। छोटी, अरे यार 3 दिन बाद घर में 25-30 औरतें आ रही है और मम्मी जी कह रही है कि हम दोनों मिलकर खाना बनाए सारा। क्या? हम दोनों को मिलकर इतने सारे लोगों का खाना बनाना है? लेकिन क्यों? मम्मी जी जागरण करवा रही है या कीर्तन, जो इतने सारे लोग आ रहे हैं? अरे नहीं मम्मी जी, ना जागरण करवा रही है ना ही कीर्तन, वो तो बुआ जी की लड़की की शादी है, तो उनका भात लेने आ रही है। बुआ जी की बेटी की शादी? लेकिन वो तो उनकी शादी हुए तो 2 साल हो गए हैं। अरे वो वाली बुआ नहीं, पापा की मुंह बोली बहन है, उनकी बेटी की शादी है। हाँ तो ये कि वो यहाँ भात मांगने आ रही हैं। ओ अच्छा, लेकिन हम इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाएंगे? आपने बोला नहीं उनको हलवाई बिठाने के लिए? मैंने तो बोला था उनको हलवाई के लिए, लेकिन आरती दीदी है ना, वो कूद गई, बोलती है कि तुम दोनों मिलकर बना लोगी आराम से, 25 लोगों का खाना ही तो है। हाँ तो खुद आकर बना लेना। वो क्या जसाव है जो जब देखो फैसला सुना देती है जब मर्जी। चल वो सब छोड़, तू पहले ये बता, तू बना लेगी ना मेरे साथ खाना? अरे कहाँ दीदी, मुझसे नहीं बनने वाला खाना, मम्मी जी को बोल दो हलवाई बिठा लेंगी। अब वो तो मुझे नहीं पता, मैंने तो हाँ कर दी, अब देख तू ही कुछ कर सकती है, तुझसे थोड़ा बहुत तो डरती भी है ना, देख ले तू कुछ कर सके तो। अच्छा दीदी, देखती हूँ, शायद कुछ हो जाए। चल ठीक है, तू आ जा। ठीक है दीदी, आप चलो, मैं आती हूँ। हेलो चैट जीपीटी, मुझे ये बताओ ये ननद की अकल को ठिकाने कैसे लगाएं। जब तक ये निकालेंगे मैं तब तक इनकी बात को पूरी कर कर आती हूँ। और दीदी, क्या हाल है आपके? मतलब ये कि आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है ना? अरे मेरी बेटी कह तो रही है ना वो ठीक है, तू ऐसे क्यों पूछ रही है उससे।
अरे मम्मी जी, आपको नहीं पता कब किसकी तबीयत खराब हो जाए अचानक से ही, कुछ पता नहीं होता। क्या मतलब? अरे दीदी, आपको नहीं पता आजकल लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता। हैं? अब मेरी फ्रेंड को ही ले लो, उसकी घर में प्रोग्राम था और उसकी सास ने उसे वो बोला कि खाना बना लियो सारे लोगों के लिए, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई और फिर क्या, सास और ननद मिलकर खाना बनाना पड़ा उन दोनों को, और आज दोनों की दोनों बिस्तर पे पड़ी हुई हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बीमारी का आजकल कुछ पता नहीं कब किसको क्या हो जाए। हाँ वो तो है, बीमारी का कुछ पता नहीं होता आजकल। वही तो मम्मी जी, चलो मैं आप दोनों के लिए चाय बना लाती हूँ। चल ठीक है, जा। मम्मी, ये कहानी थोड़ी जानी पहचानी सी नहीं लग रही? क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे उसकी सहेली के यहाँ फंक्शन था, हमारे यहाँ भी फंक्शन है, उसकी सहेली के यहाँ उसी को खाना बनाना था, जैसे कि यहाँ पे भाभी को खाना बनाना है। अगले दिन उसकी सहेली बीमार हो गई, सोचो कहीं यहाँ भी हमारी भाभी। अरे नहीं नहीं, बड़ी ऐसी नहीं है। अरे मम्मी, आपने किसी को जाना ही नहीं, दोनों एक ही थाली की चट्टी बट्टी हैं। अच्छा तो अब क्या करें हम? यही आप पापा को कहकर हलवाई बिठाई ही लो, वरना पता चले अगले दिन हम बिस्तर पे पड़े रहे उनकी कहानी की तरह। हाँ हाँ ठीक है, अभी बोल देती हूँ मैं उनको, हलवाई कर लेंगे।